अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम पहले मीट्रिक स्पेस स्टार्ट की हुई थी और मीट्रिक स्पेस की जो थी डेफिनेशन, फिर एग्जांपल्स और एग्जांपल करते फिर हमने आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स, मतलब जो है दो सेट्स का जो है वो आपस का डिस्टेंस जो होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेट के एक सेट का जो एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेट से वो कैसे होगा। तो ये जो है सबसे पहले हम इसकी डिफाइन करते हैं। डिफाइन तो ये है कि लेट ए एंड बी, हमने ए और बी दो सबसेट ले लेने हैं मीट्रिक स्पेस एक्स डी के, देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, मतलब ये जो सेट होंगे ये भी सेट होगा, ये भी सेट होगा। तो ये जो सेट होगा, ये छोटा जो सेट होगा ए जो होगा वो बिलोंग टू ए से करेगा और बी बिलोंग टू बी करेगा। तो ये दोबारा जो होगा ये डिस्टेंस बिटवीन ए बी बन जाएगा। लेकिन यहाँ से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेट, मतलब ये जो सेट का डिस्टेंस है फ्रॉम जो पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम सेट से। तो वो ये है हमारे पास कि अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि जो ए है, पहले तो हमने लिखा हुआ था यहाँ पे ए, तो हमारे पास ए जो होगा, ये जो ए होगा, ये ए की जगह पे अगर हमने एक सिंगलटन सेट एक्स ले लिया है, एक्स ले लें, वाई ले लें, जी ले लें, कुछ भी हो सकता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हमने खुद एक्स ले लिया है, सबसेट ऑफ एक्स, वो किसका सबसेट है, जैसे वो ए और बी सबसेट ऑफ एक्स डी मीट्रिक स्पेस के हैं, इसी तरह ये भी जो ए है वो इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स जो होगा वो इज सबसेट ऑफ एक्स बन जाएगा। देन उसका जो डिस्टेंस है वो जो होगा वो x का, मतलब हमने किसका हमने फाइंड करना है, ए की जगह पे अब हमारे पास x आ जाएगा, यहाँ पे ए की जगह पे हमारे पास x आ जाएगा, जैसे हमने पहले यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था यहाँ पे ये। तो अगर हमने ये फाइंड करना है तो यहाँ पे जो होगा ये जो सेट होगा, यहाँ पे ए की जगह पे हमारे पास x आ जाएगा, तो ए की जगह पे फिर x आ जाएगा, देन b वैसे का वैसे लिखा रहेगा, देन इट इज कॉल्ड ए डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेट b। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें, अगर यहाँ पे अगर हमने जो चीज यहाँ पे स्किप किया वो क्या है, हमारे पास a है, तो ये जो x है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो a से बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए ये यहाँ पे दोबारा अगर बनाए तो वो a और b का डिस्टेंस बन जाता है। तो इसी तरह अगर हम कॉमन बात करें कि अगर फर्ज किया यहाँ पे इन्फिमम यहाँ पे चेंज हो जाए, यहाँ पे अगर हम लिख दें, यूं लिखें कि d ऑफ, या यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इन्फिमम ऑफ d ऑफ z b एंड z जो होगा वो बिलोंग करेगा m से। अगर ये लिख दें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो होगा ये सेट किससे बिलोंग करता है, जिससे वो सेट बिलोंग करेगा तो वो उसका ही डिस्टेंस बन जाएगा, जिससे वो सेट बिलोंग करेगा तो उसका डिस्टेंस वो बन जाएगा हमारे पास d ऑफ mb बन जाएगा। तो इसी तरह अगर हम चेंज करते रहें, बार बार चेंज करते रहें, तो जैसे अब फर्ज किया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, अगर मैं लिख देता हूँ कि d इन्फिमम ऑफ d ऑफ yb एंड y बिलोंग टू n, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट किससे बिलोंग कर रहा है, जिससे वे पॉइंट बिलोंग करेगा, तो ये उसका ही डिस्टेंस बन जाएगा, d ऑफ उससे डिस्टेंस बन जाएगा, उस पॉइंट से उस सेट का डिस्टेंस बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा d ऑफ nb। तो इसी तरह आगे जो एक छोटी सी हमारे पास ना वो इसकी एग्जांपल है, और इसको प्रूव कह लें तो प्रूव भी कह सकते हैं, या प्रूव ही है एक छोटा सा, तो वो हमने प्रूव करना है। यहाँ पे इस प्रूव में उसने लिखा हुआ है, तो प्रूव है हमारे पास a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू पाई, देन जो डिस्टेंस ऑफ a और b है वो हमारे पास 0 है, मतलब दो सेट के दरमियान जो दो सेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है तो वो इज इक्वल टू 0 होगा जब a इज इक्वल टू b होगा। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, सिंपली सबसे पहले तो हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने
जो ए है, एक हमने ए लेट कर लेना है कि एक कोई एलिमेंट्स हैं और कुछ बी हैं, बी के कुछ एलिमेंट्स हमने लेट कर लेनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये लेट करेंगे कि जो ए है वो कुछ नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिख देंगे ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर ए इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बी आ गया, तो बी कहां से बिलोंग करेगा, तो बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। तो बी जो होगा, बी डिफरेंट होगा किससे, इससे, क्योंकि ए और उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो वो नॉट इज इक्वल टू फाइव आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास हम अगर यहाँ पे अगर लिखते हैं x माइनस वन n माइनस वन ओवर n सच दैट यहाँ पे n जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पे देखें n को अगर हम 1 रखते हैं, n से नीचे रखते हैं तो वो हमारे पास 0 होगा, लेकिन हमने अगर 0 नहीं बनाना, तो अगर 0 यहाँ पे ग्रेटर देन उससे बनाना है तो ये जो n होगा ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ये n बिलोंग करेगा हमारे पास नेचुरल नंबर n से। ठीक है, ये n जो होगा ये n से बिलोंग करेगा। देन उसके बाद हमने करना क्या है, अगर हम देखें तो ये दोनों जो हैं ये डिपेंड है एक दूसरे से। मतलब अगर फर्ज करें हम, देन जो होगा अगर हम ये सोचें कि अगर ये दोनों डिफरेंस है एक दूसरे से, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये इनका जो इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो इज इक्वल टू पाई है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो फिर वो इज इक्वल टू पाई होगा। बट यहाँ पे हमने करना क्या है, इन दोनों का हमने डिस्टेंस ले लेना है, तो वो बन जाएगा हमारे पास डी। यहाँ पे देखें अगर हम डिस्टेंस n का ले लें, किसका, n का, डी ऑफ n और n माइनस वन ओवर n, इसका हमने डिस्टेंस लेना है। तो ये ऐसे समझ लें कि ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो ये अगर हम इसका डिस्टेंस लेंगे तो वो किस तरह आएगा। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे सिंपली ये जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे n होगा, तो n में से ये एलिमेंट्स हमने निकाल देने हैं, n माइनस वन ओवर n। तो ये डिस्टेंस है, जैसे हम लिखते होते थे, पहले लिखते होते थे यहाँ पे x है, इसको हम लेट कर लेते थे y, तो x माइनस वाई उसका मॉड लिखते होते थे। तो इसी तरह इसका भी अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो इस तरह होगा, n में से ये एलिमेंट्स निकाल लेंगे, n माइनस वन, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर n। 1 ओवर n जो होगा ये अप्रोच टू 0 करेगा, कब, जब n अप्रोच टू इंफिनिटी करेगा, हेंस हम ये कह सकते हैं कि ये जो d ऑफ ए बी है ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 है। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं हम, एक और भी सिस्टम से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो d ऑफ ए और बी है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 होगा। कब 0 होगा, जबकि हमारे पास इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा अगर हम लेंगे n-1 तो वो हमारे पास 1 ओवर n आएगा। तो वो जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें n अप्रोच टू इंफिनिटी तो तब ये 0 हो जाएगा। तो अब ये था हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल या एक छोटी सी प्रूव है। तो वो प्रूव हमने करना था कि d ऑफ ए बी मतलब सेट का सेट से डिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है।